क्या था हमारा चैप्टर? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, तो ध्यान दीजिए। तो इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं विजुअल डिफेक्ट। क्या देखने वाले हैं भाई? विजुअल डिफेक्ट। तो जो आपको विजुअल डिफेक्ट है वह आपके इसमें आपको कितने देखने हैं? 2 देखने हैं। वैसे तो 2 से अधिक होते हैं, लेकिन आपको कितने देखने हैं? 2 देखने हैं। तो एक तो आपका होता है मायोपिया। क्या होता है? मायोपिया। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। ओके, मायोपिया को ही हम लोग बोलते हैं नियर साइटनेस, और हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं? फार साइटनेस। ओके, तो अब समझिएगा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो विजुअल डिफेक्ट है, मतलब जो एक ह्यूमन होते हैं उनको देखने में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो आपकी विजुअल डिफेक्ट होते हैं। तो ये आपकी एक मायोपिया होती है, दूसरा आपका क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो जो आपकी मायोपिया होती है इसमें क्या होता है कि आपको पास की जो वस्तुएं होंगी वह दिखाई देंगी, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होंगी वह दिखाई नहीं देंगी। मतलब जो आपके नियर के ऑब्जेक्ट होंगे वह क्लियरली दिखाई देंगे, लेकिन इसमें जो फार डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट होंगे, जो दूर स्थित होंगे, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। वह क्या कहलाती है? नियर साइडनेस या मायोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? इसी का ठीक उल्टा होता है। मतलब जो नियर के ऑब्जेक्ट होंगे वह दिखाई नहीं देंगे, बट जो दूर के ऑब्जेक्ट होंगे वो आपको क्या करेंगे? दिखाई देंगे। तो ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, एक एक करके समझते हैं। ओके, तो पहले आप हेडिंग डाल लो मायोपिया। मायोपिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइडनेस बोलते हैं। तो इसमें हमारा नज़दीक की वस्तुएं, पास की वस्तुएं क्या करेंगी? दिखाई देंगी, बट दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। तो पहले लिख लीजिए, affected person can see nearby objects clearly but cannot see distant object clearly। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपका जो एफेक्टेड पर्सन होता है उसको नियर बाई का ऑब्जेक्ट क्लियरली क्या होता है? सीन होता है, बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सीन नहीं होते हैं। किसमें? मायोपिया। तो मायोपिया होने का क्या कैजेज है, क्या रीजन है भाई, क्या कारण है? तो आपका क्या कारण है ये भी आप लिख लो। तो जो आपका आई बॉल होता है वह क्या हो जाता है? उसका कर्वेचर ऑफ रेडियस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या आ जाती है? मायोपिया आ जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसका कैजेज क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ओके, आई लेंस का कर्वेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जब बढ़ जाता है तो जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए वह इमेज रेटिना से कहाँ बन जाता है? पहले ही बन जाता है। जैसे समझिएगा, ये आपकी आई हो गई, ये आपका लेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया? रेटिना हो गया। ओके, तो कोई ऑब्जेक्ट फॉर डिस्टेंस पे है, कहाँ है? फॉर डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है फॉर डिस्टेंस। ओके, तो अब ये जो आप देख रहे हो ये कर्वेचर, ये क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जब बढ़ जाता है तो जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए वो आपकी रेटिना से कहाँ बन जाता है? पहले बन जाता है। ये आपकी क्या है? इमेज है। ये आपका क्या है? रेटिना है। इसीलिए ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखाई नहीं देता है। क्लियरली तभी दिखाई देता जब वह इमेज कहाँ बनता? रेटिना पर बनता। तो अब इस इमेज को क्लियर देखने के लिए हमको लेंस लगाना पड़ेगा, और वह लेंस कौन सा होगा भाई? याद कर लीजिए, कॉनकेव लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस। तो जो व्यक्ति मायोपिया से अफेक्टेड है उसको आपको कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? कॉनकेव लेंस। तो चलिए आप इसका जो है वो भी लिख लीजिए, करेक्शन ऑफ मायोपिया। तो मायोपिया के लिए भाई आप क्या यूज करोगे? बाय यूजिंग कॉनकेव
कॉनकेव लेंस। ओके, तो ध्यान दीजिए यहां से, तो ध्यान दोगे तो देखो ये आपको डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। ये हो गया, ये आपकी क्या है, रेटिना है, ये आपका क्या है, लेंस, ये आपका क्या है, लेंस, वो भी कौन सा लेंस है, आई लेंस है। ओके, तो अब आपका फॉर डिस्टेंस, ये आपका कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। ओके, लेंस कौन सी हो गई भाई, कॉनकेव लेंस हो गई। अब आप देखो ये पैरेलल रे आ रही है, तो इसका डाइवर्जिंग होगा, तो डाइवर्जिंग होगा तो आई लेंस में जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये डाइवर्जिंग होगा तो आई लेंस में जाएगा। फिर यहाँ से इसका कन्वर्जिंग होगा तो ये जाकर कहाँ मिलेगा भाई, रेटिना पर। तो अब यहाँ पर क्या बना, आपका इमेज बना। तो बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस का प्रयोग करके आप मायोपिया को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो आपको रे डायग्राम ही एग्जाम में बनाना है। ओके, तो चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने जो है मायोपिया देखा है, अगले वीडियो में हाइपरमेट्रोपिया देख लेंगे। ओके, थैंक्स। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक